अब लाभ और हानि की तुलना से क्या मतलब है, लाभ और हानि की तुलना से मतलब है कि लाभ हानि से कितना ज्यादा है या लाभ हानि से कितना कम है, और लाभ कम और ज्यादा होना में भी कंडीशन है कि लाभ और हानि दोनों बराबर हो जाए, पहला पॉइंट। लाभ जो है हानि से कुछ रुपए ज्यादा या कुछ रुपए कम हो जाए, ज्यादा कैसे करना है और कम वाला कैसे करना है, दो तरह के सवाल ये मान लो आप। फिर है कि लाभ जो है वो हानि से कुछ गुना ज्यादा कम है, तो कुछ गुना ज्यादा मतलब 1.5 गुना ज्यादा हो गया, 2 गुना ज्यादा, 1 गुना में आ सकता है। फिर आ सकता है कि लाभ जो है वो हानि से कुछ परसेंटेज कम ज्यादा है। तो यहां पर अलग अलग तरीके जो सवाल है वो सारे सवाल आपको मैं सॉल्व कराता हूं। तो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल जो है उसमें है कि किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है 620 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। तो बताओ वस्तु का मूल्य कितना है। तो सबसे पहला पॉइंट है किसी वस्तु को 840 रुपए में आप बेचते हो तो इससे आपको लाभ हो रहा है। पहला पॉइंट यहीं से समझो, 840 रुपए में बेचने से अगर लाभ है तो वस्तु का मूल्य 840 से तो कम ही होगा, ठीक है। तो वस्तु का मूल्य 840 से कम ही है। तो इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं कि कैसे, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन एक नहीं है, इसका सॉल्यूशन 2-3 तरीके हैं। मैं आपको सारे तरीके समझाऊंगा। सबसे पहला तरीका, यूं मान लो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है अपन को नहीं पता है। तो कॉस्ट प्राइस जो भी हो 840 रुपए में अगर बेचते हैं तो ये आया, यहां लिख दिया मैंने 840, कि अगर मैं 840 रुपए में बेचता हूं तो यहां से मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मतलब क्रय मूल्य से चीजें ऊपर बेची जा रही है, और क्रय मूल्य से ऊपर बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। आगे 620 रुपए बेचने पर उतनी ही हानि होती है। अब 620 रुपए में अगर मैं बेचता हूं तो मुझे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो 620 में बेच रहा हूं तो मुझे नुकसान हो रहा है, इसका मतलब मैं क्रय मूल्य से भी कम रेट में बेच रहा हूं। तो क्रय मूल्य से भी कम रेट में बेच रहा हूं इसलिए मुझे नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। तो यहां हो गई ये हानि, ठीक है। यहां पर बेचने से लाभ है और यहां पर बेचने से क्या है, हानि है। आगे 620 में बेचने पर उतनी हानि होती है। तो बताओ वस्तु का मूल्य कितना है, मतलब ये प्राइस निकालनी, ठीक है। इतना इजी सा सीधा सा सवाल है। तो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला तरीका आपको मैं यही डायग्राम वाला जो है इसी का समझा रहा हूं कि सबसे पहला तरीका आप कैसे सॉल्व करो। पहला पॉइंट समझना, यहां कितना लिखा हुआ है 620, ठीक है, और यहां कितना लिखा हुआ है 840। अब आप समझो 620 से लगाकर 840 तक जाओगे दोस्तों, तो कहने का मतलब यहां से यहां तक का गैप, कि यहां से यहां तक का गैप कितना पड़ रहा है। तो 840 से लगाकर 620 तक, 840 से लगाकर 620 का गैप मतलब हुआ इसमें से आप 620 माइनस कर लो तो ये गैप आ गया। तो कितना आया 220, कितना गैप आया दोस्तों 220 रुपए का। अब 220 का जो गैप है तो क्या आया सवाल में कि जितना लाभ है उतनी हानि है। तो जितना लाभ मतलब यहां से जितना ऊपर है यहां से नीचे भी उतना ही है। मतलब ये हुआ कि यहां का पैसा और यहां का पैसा दोनों ही पैसा क्या है बराबर, और टोटल पैसा है कितना है 220। तो यहां से यहां का गैप तो आ रहा है 220 और ये दोनों ही पैसा बराबर है। इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इस 220 का क्या कर सकते हैं आधा, तो 110 इस तरफ न 110 इस तरफ। मतलब हुआ कि यहाँ का जो पैसा है, यहाँ की जो प्राइस है वो कितना हो गया 110, और यहाँ की जो प्राइस है वो भी कितने हो गई 110। तो दोनों जगह अपन 110 कर सकते हैं, लेकिन ये कब, जब दे रखा हो जितना लाभ है उतनी हानि हो, पहला पॉइंट। तो अब देखो क्रय मूल्य निकालना मुझे, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लाभ और हानि का क्रय मूल्य याद करने का फॉर्मूला याद करेंगे कि विक्रय मूल्य में लाभ है तो प्लस करो माइनस करो, ऐसा कुछ याद मत करो। थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप समझो कि देखो जब कोई चीज 840 रुपए में आप बेच रहे हो तो आप 110 रुपए कमा रहे हो, 110 रुपए आपका प्रॉफिट है। तो 840 रुपए में कोई चीज गई, मतलब ये समझो 840 मेरी जेब में आए और उस पे 110 रुपए मुनाफे के हैं, तो मुनाफा हटा दो तो आपको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी कि क्रय मूल्य कितना हुआ है। तो यहां पर है 840 रुपए, 840 में से कितना हटा दो 110 रुपए हटा दो, मतलब उनको लाभ को साइड में निकाल दो। तो 840 में से 110 हटा दो तो बचेगा कितना 730 रुपए।
इसका मतलब वस्तु कितने रुपए की हुई 730 की डायरेक्ट। और अगर माना कि लाभ से नहीं करो तो हानि से करो, तो हानि से भी चेक करते हैं। हानि से कैसे पता करेंगे कि 620 रुपए में जब कोई चीज बेच रहे हैं तो हमें 110 रुपए नुकसान हो रहा है। नुकसान का मतलब आपको पहले बताया, नुकसान मतलब कमी पड़ रही है। तो 620 रुपए में तो हमारे 620 तो जेब में आए हैं, लेकिन 110 रुपए और आ जाते तो कम से कम नुकसान नहीं होता। तो 110 और आ जाते तो नुकसान नहीं होता, मतलब कम से कम हमारी खरीद का पैसा तो आ ही जाता। तो 620 प्लस 110 कितना हो गया 730। कितना हो गया दोस्तों 730। इसका मतलब है कि वहां पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 730। अब इसी सवाल को, ये तो हो गया डायरेक्ट कि आधा आधा कर दिया। तो अगर ये बराबर दोनों नहीं होते किसी केस में, तो उस समय आप इसी पैटर्न को वापस कैसे कर सकते हो, तो सेम पैटर्न यही सिखा रहा हूं वापस, ठीक है। लेकिन ये है कि आधा नहीं करके अपन ऐसा लिखें कि देखो ये है वस्तु का क्रय मूल्य, पता नहीं कितना है, ठीक है। 840 में बेचने से क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो यहां में लिख दिया वापस लाभ हो रहा है। 620 रुपए में बेचने से क्या हो रही है हानि, यहां में लिख दिया हानि हो रही है। तो 840 में बेचने से तो लाभ हो रहा है, 620 में बेचने से हानि हो रही है। और जितना लाभ है उतनी हानि है। तो लाभ कितना है, मान लो x रुपए का लाभ हो तो हानि भी कितनी है x रुपए की होगी, क्योंकि जितना लाभ है उतनी हानि है। तो अगर कभी सवाल समझ में नहीं आए ऐसे तो ये कर लेना, x और x लिख दो दोनों जगह, ठीक है। अब यहां से यहां पर वापस वही काम है, पैसे का अंतर निकालो। 840 रुपए वहां है और 620 यहाँ है, तो यहां से यहां तक आने में कितने रुपए का गैप पड़ेगा, तो ये गैप वापस वही जो उधर निकाला आपने, कितने रुपए का गैप पड़ेगा 220 रुपए का। अब चेक करो यहां से यहां जाने पर ये तो हो गया रुपए में गैप आया 220 का। अब यहां से यहां तक जाने में टोटल x का कितना गैप आ रहा है वो देखो। तो यहां पर देखें ये हुआ एक बार x तो ये, और यहां से ऊपर की तरफ एक बार x ये, तो एक x ये ना एक ही x है, टोटल मिला के कितना हो गया 2x। मतलब ये एक रुपए में तो गैप आया है 220 का, और x में गैप आ रहा है x और प्लस x का, मतलब 2x का। तो इसको क्या लिखेंगे कि 2x की वैल्यू यहां पर हमारे सामने आई 220, तो x की वैल्यू कितनी आई 220 बटा 2, मतलब हुआ 110। कितना है दोस्तों 110। तो x का मान कितना निकल के आ गया 110, और x क्या है ये रहा, ये हो गया 110 रुपए, और ये x है तो ये भी कितना हो गया 110 रुपए। मतलब सेम वो का वही सवाल कर दिया है, लेकिन ये है कि ये तो था जब समान हो तो ऐसे कर दो, समान नहीं है तो x लिख के करना चाहो तो आप ऐसे कर दो, ठीक है। एक तरीका ये। फिर आपको बताता हूं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका तभी लगेगा जब दोनों लाभ और हानि दोनों ही क्या होंगे इक्वल होंगे। तो तीसरा तरीका देखो, लाभ और हानि अगर दोनों के दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए कंपैरिजन के अंदर, तो कंपैरिजन में अगर दोनों ही बराबर हो और फिर आपको पूछे वस्तु का मूल्य बताओ, तो एक चीज ध्यान रखो, वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बिल्कुल कहां है सेंटर पे, क्योंकि यहां से यहां पर भी वही संख्या है, यहां से यहां संख्या वही है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य है सेंटर में। और कभी भी सेंटर की कोई वैल्यू निकालनी हो तो मैथ्स में एक टॉपिक होता है, अगर सेंटर की वैल्यू निकालनी हो तो मैथ्स में टॉपिक होता है दोस्तों कौन सा वाला, औसत, एवरेज। तो एवरेज में क्या करते हैं, बिल्कुल सेंटर में जाना होता है तो साइड वाली संख्याओं को जोड़ के क्या करते हैं आधा, मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहां पर अपन लाभ और हानि इक्वल हो तो ये तरीका यहां यूज कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, राशियों का योग मतलब 840 एक संख्या और दूसरी संख्या कितनी है 620, तो ये हो गया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये दो का भाग। और अब यहां से जोड़ के करते हैं, कितना हो गया ये 8 6 14 1460 और बटा में 2 लिख दिया और भाग लगा दो, कितना आया 730। इसका मतलब हुआ कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 730। अब इसको अगर फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहो, ऊपर जो लिखा वो, तो क्या लिखोगे, पहला विक्रय मूल्य प्लस दूसरा विक्रय मूल्य अपॉन में 2। लेकिन इसकी शर्त है ये सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब लाभ और हानि सेम होंगे। ये आधा आधा आप तभी कर पाओगे जब लाभ और हानि सेम होंगे, और एक्स वाला तरीका हर सवाल में कर पाओगे, क्योंकि अगर माना कि ये समझ नहीं आए तो फिर ये अपना सहारा एक तिनके का सहारा एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसको अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो भले आप ले लेना, ठीक है, लिखना हो तो लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे है एक पंखे को 1840 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, मतलब 1840 में बेचने से जितना आपको लाभ मिलता है, इसी पॉइंट से समझो आप, ठीक है, जो दे रखा है ना। और एक चीज ध्यान ना, ऐसे कंपैरिजन के सवाल जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम से समझाए थे, तो आप ऐसे डायग्राम से समझा करो इनको, ठीक है। डायग्राम से समझने का कारण क्या है कि यहां से आपको पता चले कि वस्तु की रेट कहां है। क्या बोला है, 1840 में बेचने से प्राप्त लाभ है, इसका मतलब 1840 में बेचते हो तो आपको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो 1840 में बेचने से लाभ मिल रहा है तो वस्तु की कीमत तो 1840 से क्या है, कम है। फिर 1840 से बेचने से अगर लाभ मिलता है तो वस्तु की कीमत 1840 से तो कम ही है, तो यहां मैं लिख देता हूं कि इसको करने से लाभ मिलता है। फिर नीचे की तरफ आते हैं, तथा 1080 रुपए में बेचने से प्राप्त हानि, 1080 रुपए में बेचने प्राप्त हानि है, इसका मतलब 1080 में बेचोगे तो आपको नुकसान होगा, तो यहां से इसका मतलब पैसा जो है वो कम हो गया। तो 1080 में यहां लिखूंगा कि 1080 रुपए में बेचने से मुझे हानि होती है। क्लियर। अब आगे 1080 रुपए बेचने से प्राप्त हानि से 60 रुपए अधिक है। 1080 रुपए में बेचने से जो हानि होगी उससे 60 रुपए अधिक है। कौन अधिक है, लाभ, मतलब जितने का नुकसान होगा उससे ज्यादा जो है वो आपको लाभ होगा। तो अब इसको कैसे लिखें, तो एक तो होता है कि अंतर निकालो फिर 60 का डिफरेंस करो, नहीं समझाए तो सीधा ऐसा लिखो कि हमें हानि जितनी होगी उससे ज्यादा लाभ लिखना है, लेकिन यही नहीं पता कि हानि कितने की हो रही है। तो जब हानि नहीं पता है तो इसको क्या लिख दो दोस्तों, x लिख लो कि जितने रुपए की हानि हुई होगी। अब लाभ के लिए अपन क्या लिखेंगे कि लाभ जो है वो इससे 60 रुपए ज्यादा है, तो इसका मतलब हानि है कितनी, x की, तो लाभ कितना हुआ, इससे 60 ज्यादा हो गया, मतलब x प्लस 60 हो गया। क्लियर यहां तक। अब आगे आते हैं, पिछले सवाल में अपन ने क्या किया था, सबसे पहला काम होता है यहां से यहां तक का अंतर, कि यहां से यहां तक टोटल कितने रुपए का गैप आ रहा है, तो वो पता करते हैं। टोटल रुपए का गैप यहां से यहां तक, तो गैप आया 1840 माइनस 1080, 0, 14 में से 8 गया कितना आया 6, फिर यहां कितना आया 7, कितने रुपए का गैप आया दोस्तों, 760 रुपए गैप आया। अब 760 रुपए गैप तक इसमें है रुपए में। अब x में गैप देखो, x में कितना गैप आया, तो यहां से यहां तक का गैप x में कितना है, तो एक सिंगल x है, और यहां से यहां तक का गैप देखो तो कितना है, x प्लस 60 है। तो टोटल कितना गैप हुआ मैं इधर लिख देता हूं, तो यहां पर ऊपर वाला जो गैप है वो तो है x प्लस 60, और नीचे जो गैप है वो कितना है x, तो x प्लस 60 प्लस x दोनों मिलकर टोटल कितना पैसा हुआ, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का टोटल जो गैप है वो कितना हुआ, वो हुआ 760 के बराबर। मतलब ये लाभ और हानि दोनों मिलकर 760 के बराबर है। अब आगे ये 60 रुपए है, इसको उधर भेज देते हैं, तो x और x दोनों मिलकर कितना हो गया 2x, और इस तरफ कितना है, तो इधर है 760 माइनस 60, तो 2x बराबर कितना हुआ, 760 में से 60 गया तो कितना आया, 700 आया, और x का मान कितना हुआ, तो x का मान 700 बटा 2, और 700 बटा 2 का मतलब हुआ कितना, 350, ठीक है, 700 का आधा 350। और x अपन ने सवाल के अंदर क्या माना है, x हमने माना है सवाल में हानि को, तो x का मान आ चुका है, मतलब हानि सवाल में पता चल चुकी है। और लाभ और हानि दोनों में से कोई एक पता चल जाए तो भी आपका काम हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि दोनों का आना जरूरी है, कोई एक आ जाए तो भी काम निकल जाएगा। कैसे, 1080 रुपए में जब आप कोई चीज बेच रहे हो तो 1080 में बेचते हो तो आपको 350 रुपए की हानि होती है, तो 1080 में आप बेचते हो तो 350 का आपको नुकसान हो रहा है, तो समझो फिर आपकी चीज कितने की है, तो अपन ने क्या समझेंगे कि 1080 तो जेब में आ गए, 350 और आ जाते तो नुकसान नहीं होता। तो 1080 तो आपके पास आ चुके हैं, तो यही लिख देता हूं मैं नीचे क्रय मूल्य कि 1080 रुपए तो हमारे पास आ चुके हैं, अगर 350 रुपए और आ जाते तो नुकसान नहीं होता। तो 350 और 80 कितना हुआ, 430, इसका मतलब हुआ वस्तु की कीमत कितनी है, 1430 रुपए। क्लियर दोस्तों। जो लोग यहां से x वाला पैटर्न नहीं करना चाहे उनके लिए भी बता दो कि आप लोग कैसे करोगे। तो अगर माना कि यहां से ये गैप x वाला नहीं लगाना हो तब क्या करना है, तब 1840 में बेचने पर, और दूसरा कितना दे रखा है दोस्तों, दूसरा दे रखा है 1080 रुपए में,
ठीक है, तो पहला तो है 1840 में बेचना और दूसरा है 1080 में बेचना। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो उन लोगों के लिए 1840 बीच में आ गया क्रय मूल्य और 1080। ठीक है, यहां से यहां तक टोटल रुपए में कितना गैप आ रहा था, तो रुपए में गैप आ रहा था कितना 760 का, ये 760। फिर क्या बोला है कि जो लाभ है वो हानि से 60 रुपए ज्यादा है, जो लाभ है वो हानि से 60 रुपए ज्यादा है। तो लाभ हानि से 60 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब ये मान लो लाभ और हानि, एक लड़का एक लड़की है, तो ठीक है लाभ और हानि। लाभ क्या कह रहा है कि मुझे 60 रुपए ज्यादा देना, अब इन दोनों को टोटल देना कितने रुपए है, वो है 760। ठीक है, कहानी समझना, दोनों के बीच में गैप है 760 का, तो 760 रुपए अपन को बांटने हैं इन दोनों में, लाभ और हानि में। लाभ क्या कह रहा है कि मुझे 60 रुपए ज्यादा देना, तो एक काम करो इसको 60 रुपए पकड़ा दो पहले ही कि ये पकड़ दे रहे 60 रुपए, तो अपने 760 थे उसमें से इसको कितने दे दिए 60, अब कितने बचे 700। अब जो बचे वो आधा आधा करके दोनों को दे दो, तो जिसको ज्यादा देना था उसको भी दे दिया और आधा आधा करके दोनों को दे दिया, तो 700 का आधा कितना हुआ 350, 350 और इधर भी कितना आया 350। बस सवाल यही था। अब आप पीछे वापस आके देखोगे तो अपन यहाँ पर पूरा सॉल्व जो किया है, सॉल्व करने के बाद देखो आंसर किसका निकल के आए 350 ही निकल के आए। तो ये तो होता है एक्स वाला मेथड और ये जो है वो वाला है आपका डायरेक्ट मेथड, ऐसे कर सकते हैं। फिर वापस वही, अगर आपको इधर से पता करना हो कि क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्योंकि इधर से तो मैंने बता दिया, अगर इधर से निकालना हो क्रय मूल्य कितना है तो क्या करोगे, देखो सवाल में है कि 1840 रुपए में जब आप कोई चीज बेचते हो तो आपको लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है 60 रुपए का और 350 का, तो 60 और 350 मिलकर होता है 410 रुपए। तो आपको 410 रुपए मुनाफा हुआ, कब, जब 1840 में चीज गई, 1840 में जेब में पड़े, 410 रुपए मुझे फायदे के मिले, तो 410 रुपए में वापस हटा देता हूं। अगर मैं 410 रुपए हटा देता हूं तो वस्तु मेरे कितने हो जाएगी 1430 रुपए की, तो इसका मतलब क्रय मूल्य हो गया 1430। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं। और अब क्या लिखा है देखो, किसी वस्तु को 1340 में बेचने से प्राप्त लाभ मतलब वापस वही चीज हो गई कि यहां पर अगर बेचते हैं 1340 में तो क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, ये हो गया लाभ मिलेगा। और 1110 में बेचते हैं तो 1110 में बेचते हैं तो यहां से मिलती है हानि, ये हानि हो गई। ठीक है, तो यहां पर बेचने से तो होता है लाभ और यहां 1110 में बेचने से क्या होती है हानि। अब आगे क्या बोल रहा है कि 1110 रुपए में बेचने से प्राप्त हानि से 30 रुपए कम है, जो हानि हो रही है उस हानि से 30 रुपए क्या है, कम है। तो वापस यहां से हानि से 30 रुपए कम है। अच्छा, कम या और ज्यादा ये सिर्फ बोलने के तरीके हैं, एक्चुअल में अगर आप प्रैक्टिकली इसको देखोगे तो यूं समझो घर में जैसे आप दो भाई बहन हैं, अगर कोई बोले कि इसको है ना 30 रुपए कम देना, तो इसका मतलब क्या है वो आप जानते हो। इसको अगर मुझे 30 रुपए कम देना है तो इसका मतलब है कि मैं इसको 30 रुपए ज्यादा दे दूं, क्योंकि प्रैक्टिकल में कम कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा ज्यादा जो चीज होती है वो सवाल उधर से होते हैं कि इसको 30 रुपए कम देना, तो कम कैसे देंगे, क्या उससे पैसा लेंगे अपन, नहीं, कम देने का मतलब है इसको ज्यादा दे दो, ऑटोमेटिक उसके पास कम हो जाएंगे। तो ये सवाल आपको मैं पहले प्रैक्टिकल से समझाता हूं, फिर आपको एक्स वाले तरीके से समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, 1340 और 1110 रुपए है, सबसे पहला काम है आपका कि इसका आप अंतर निकालोगे। तो 1340 रुपए माइनस 1110 रुपए और इसके अंदर गैप देखो तो गैप आया 230 रुपए का। कितना गैप आया 230 रुपए का। इसका मतलब यूं समझो कि 230 रुपए आपको बांटने हैं लाभ और हानि दोनों में। 230 का गैप है, लाभ और हानि में दोनों में बांटने। अब क्या करना है, लाभ जो है वहां क्या दिया है कि लाभ जो है वो हानि से 30 रुपए कम है, लाभ हानि से 30 रुपए कम है, मतलब इसको 30 रुपए कम दो। इसका मतलब हुआ कि इसको 30 रुपए ज्यादा दे दो, ऑटोमेटिक उसके पास 30 कम हो जाएंगे। तो इसको मैं 30 ज्यादा दे रहा हूं तो ये लिख दिया मैंने 30। अब देने कितने थे टोटल मिला के 230, 230 में से कितने दे दिया अपन ने 30 दे दिए। अब कितने बच गया अपने पास 200 रुपए, 200 का आधा आधा दोनों को दे दो, तो 200 का आधा इसके पास आ जाएगा कितने 100 रुपए और इसके पास भी कितना आ गया 100 रुपए। तो इसके पास भी 100 और इसके पास भी 100। इसका मतलब हुआ कि लाभ टोटल कितना हुआ, तो लाभ तो हो गया 100 रुपए का और हानि कितनी हो गई 130 रुपए की। अब सवाल पढ़ो, आराम से नजर आ जाएगा कि लाभ हानि से 30 रुपए क्या है कम है।
अब वापस क्रय मूल्य पता करते हैं। तो क्रय मूल्य दोस्तों अब तो आपको याद हो गया होगा क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो पहला है कंडीशन क्रय मूल्य की कि जब आप 1340 रुपए में बेच रहे हो तो आप 100 रुपए कमा रहे हो, लाभ है आपको, तो 100 रुपए आप कमा रहे हो। इसका मतलब आपके वस्तु का क्रय मूल्य हुआ 1240 रुपए। सेकंड कंडीशन से निकालते हैं इस बार। तो सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा दोस्तों, सेकंड कंडीशन दे रखा है कि 1110 रुपए में कोई चीज बेचते हो तो आपको 130 रुपए नुकसान हो रहा है। तो 1110 रुपए तो आपकी जेब में आए लेकिन 130 रुपए का नुकसान हुआ। तो 130 रुपए अगर और आ जाता है तो नुकसान नहीं होता। तो 1110 और 130, 130 और 1100 कितना हो गया, यहां से 1240 रुपए। ठीक है, ये 1240 और ये 1240, ये हो गया डायरेक्ट तरीका। अब मैं बताता हूं कौन सा, एक्स वाला तरीका, कि अगर आपको एक्स वाला तरीका करना है तो कैसे क्या करोगे। तो इसको मैं यहां पहुंचा देता हूं कि इसको आप यहां से देख लेना कितना क्रय मूल्य निकाला है। ठीक है, अब मैं इधर बताता हूं एक्स वाला तरीके से कि इसको कैसे करते हैं। वस्तु को 1340 पे आपने बेचा, ये ऊपर लिख दिया 1340। उसके बाद है इसको वापस बेचा 1110 पे, ये हो गया 1110। और यहां 1340 में बेचने से क्या हो रहा है, लाभ, यहां लिख दिया लाभ। यहां बेचने से क्या हो रही है, हानि, ये लिख दी हानि। और बीच में क्या आ गया, क्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, यहां से यहां का गैप कितना है, तो ये आपने निकाल ही रखा है कि यहां से यहां का गैप कितना है दोस्तों। तो यहां से यहां का गैप है कितने रुपए, 230 रुपए। अब लैंग्वेज से आते हैं, जो लोग इधर नहीं समझ पाए कोई दिक्कत नहीं है, आप ये समझो जो लाभ है वो बेचने से प्राप्त हानि से 30 रुपए कम है। हानि से 30 रुपए कम है तो पहले मैं मानूंगा हानि कितनी है, तो हानि को क्या लिखूंगा दोस्तों, x। और लाभ जो है वो 30 रुपए कम है तो यहां मैं लिखूंगा x माइनस 30 रुपए कम है तो x माइनस 30 हो गया। बस इतना सा काम है, ये लिखना आ गया, मतलब सवाल हो जाएगा। आगे मैथ्स का काम है। अब यहां से यहां तक कितने रुपए का गैप आया है, तो अब तक आगे जो सवाल है उससे आपको पता चला होगा क्या कर रहे थे कि ऊपर जो यहां संख्या है उसमें से इसको घटाओ और सबसे पहले क्या निकालो, कितना गैप आ रहा है। तो कितना गैप आया, 230 रुपए का। उसके बाद क्या करना है, यहां से यहां x का गैप देखना है कि यहां से यहां कितना गैप आ रहा है। तो यहां से यहां तो हुआ x, और यहां से यहां कितना हुआ, तो यहां से यहां ऊपर दे रखा है x माइनस 30। तो यहां का गैप तो है x का और यहां का गैप है x माइनस 30 का। अगर दोनों को एक साथ प्लस कर दिए जाए तो दोनों को एक साथ लाते मतलब टोटल कितना गैप है, तो टोटल गैप में देखो ऊपर है x माइनस 30, ये x माइनस 30, नीचे है x, ये x, बराबर टोटल मिला के गैप कितने के बराबर हुआ, 230 के बराबर। इधर की संख्या को उधर भेज दो तो x और x प्लस x कितना हुआ, 2x। और जब 30 इधर का उधर जाएगा तो माइनस का 30 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 30। 230 और 30 दोनों मिला के कितना हुआ, 260 हो गया। अब x का मान कितना हुआ, तो 260 में किसका भाग लगा दो, 2 का। और 260 में अगर 2 का भाग लगाते हो तो कितना आता है, 130 रुपए। इसका मतलब x का मान कितना आया, 130। अब x किसको माना अपन ने, x माना है हानि को। इसका मतलब हुआ कि अपने हानि का आंसर कितना आ चुका है, 130 आ चुका है। अब जब भी कोई लाभ या हानि दोनों में से कोई एक भी आ जाए समझ जाओ आपका क्रय मूल्य आ चुका है। ये हुआ क्रय मूल्य। कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्या करना दोस्तों, ये देखो 1110 रुपए में कोई चीज आपने बेची और आपने 130 रुपए कमाए, सॉरी गंवाए, मतलब नुकसान हुआ। तो 1110 रुपए में कोई चीज बेची और 130 रुपए आपके कम पड़ गए। अगर 130 मिल जाते तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो मिले तो है नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आपकी जो वस्तु है वो कितने रुपए की हुई, 1240 रुपए की। तो ठीक है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये। और हर सवाल में मैं तरीका आपको क्यों समझा रहा हूं दोनों, ताकि आपको आराम से घर बैठा आप पढ़ो, आराम से पढ़ो। अगर आपको ये समझ नहीं आए तो एक बार 2 बार देखो, ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ है और ये वाली गणित की लाइफ है। मतलब x वगैरह लिखकर अपन सवाल पूरा करते हैं, लेकिन ये है कि इधर से नहीं हुआ तो इधर से हो जाए, बस सवाल हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ, वापस वही सवाल है, चलो आगे देखते हैं। तो यहां से ये है 950 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ है। इसका मतलब हुआ यहां से लाभ हो रहा है। बेचने से प्राप्त लाभ 400 रुपए में बेचने से प्राप्त हानि। इसका मतलब 400 में बेचोगे तो आपको होगी हानि, ये हुई हानि।
और बीच में आ जाएगा क्या, क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, तो 950 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ है और 400 में बेचने से प्राप्त हानि। और आगे पढ़ते हैं, बेचने से प्राप्त हानि का 1.5 गुना है, मतलब जितनी हानि है हानि का 1.5 गुना लाभ है। अच्छा ये ध्यान ना, कौन किसका गुना, ये कैसे पता चलेगा, तो देखो दोस्तों, हानि का 1.5 गुना ये लिखा हुआ है, तो हानि का 1.5 गुना कौन है, लाभ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितनी हानि होगी, मान लो हानि अगर x की है तो लाभ कितना होगा, हानि का मतलब इनटू और 1.5 गुना, हानि का 1.5 गुना लाभ होगा, तो इसका मतलब लाभ का आंसर क्या आएगा, 1.5x। तो अभी इधर लिखते हैं, जो लाभ है वो हानि का 1.5 गुना है, तो अब हानि नहीं पता मुझे कितने की है, तो हानि को क्या मान लिया, x का, तो लाभ कितना हो गया, यहां से उसका 1.5 गुना मतलब 1.5x। ऐसे पहला काम हो गया x का। दूसरा, अब आपको क्या करना है, हर सवाल में वही यहां से यहां का अंतर निकालना है। तो 950 में से 400 गया तो दोस्तों कितना आया, यहां से 950 में से 400 गया तो यहां से कितना आ गया, 550। ठीक है, यहां से यहां का रुपए में अंतर कितना हो गया, 550। और अब आते हैं कि यहां से यहां तक x में अंतर कितना हुआ, तो x में अंतर अगर चेक करते हो तो यहां से यहां देखो कि यहां से यहां तक कितना अंतर आया है x का, और यहां से यहां वाला अंतर कितना है, 1.5x का, तो टोटल कितना अंतर हो जाएगा, तो 1.5x प्लस x मिलाकर अंतर आया 550 का। ठीक है, दोनों अंतर मिला के टोटल। अब यहां से क्या करेंगे, दोनों को प्लस करो, तो प्लस करने से कितना आया, 2.5x, और 2.5x किसके बराबर, 550 के बराबर। अब x का मान कितना होगा, तो x के लिए क्या करेंगे, 550 बटा 2.5, ये कर दिया। अब हटाओ इसका पॉइंट, अगर पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आएगी, 0 आएगी। अब काटो, तो यहां से जैसे 5 का पहाड़ा या 25 का पहाड़े से काटो, तो 25 के पहाड़े से अगर इसको काटते हैं तो 25 से काटते हैं इसको ऊपर वाले को, 25 दूनी 50, 2, फिर 55 में से 50 गया तो 5 बच गया, तो 5 0 वापस आया, 25 दूनी 50, ठीक है, और आया 0। इसका मतलब x का मान कितना निकल के आया, 220। x अपन ने किसको माना है, ये इसको, हानि को, तो हानि कितनी आई, 220 रुपए की। अब वो पूछेगा बताओ क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 400 रुपए में कोई चीज बेची गई और 400 रुपए में बेचने से 220 का नुकसान हो गया। 400 रुपए में कोई चीज बेची जिससे आपको 220 का नुकसान हो गया है, तो 400 रुपए तो आपकी जेब में आए हैं लेकिन 220 रुपए कम पड़ गए, तो इसका मतलब हुआ टोटल ये वस्तु आपकी कितने में रही होगी, 620 में, कि 620 में रही होगी, जिसमें से 400 तो आ गए ना, 220 नुकसान हो गया। क्लियर, ये था इसका 1.5 गुना। ठीक है, अब है अगला सवाल, किसी वस्तु को 4,848 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ, तो 4,848 में बेचने से प्राप्त लाभ है, इसका मतलब कंफर्म हो गया वापस कि वही सवाल आ रहे हैं बार बार। ठीक है, और अब तो इतने सवाल करा रहा हूं, इससे अब तो आप कंफर्म हो जाओ कि अच्छे से आप कर ही लोगे। ठीक है, आराम से, और हमेशा अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस जरूर रखो कि जो पढ़ रहे हो वो मैं एग्जाम में 100% करके आऊंगा, बस ये है कि मुझे इसको समझना है, रट्टा नहीं मारना है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, उस पे चलते हैं, एक एक चीज बता रहा हूं, हर सवाल में बता रहा हूं। 4,848 में बेचते हो तो उससे क्या मिलता है, आपको लाभ मिलता है। 3,636 रुपए में बेचने से प्राप्त हानि, मतलब अगर 3,636 रुपए में बेचूंगा तो इससे मुझे क्या होगी, हानि। 4,848 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ 3,636 में बेचने से प्राप्त हानि का 3 गुना है, हानि का 3 गुना है। तो हानि का 3 गुना कौन, तो अभी मैंने पिछले सवाल में समझाया था, हानि का 3 गुना मतलब हानि इंटू 3, तो कौन हुआ, वो लाभ हुआ। तो जितने की हानि होगी उसका 3 गुना क्या होगा, लाभ होगा। तो इसका मतलब हुआ हानि कितने मान लो x, तो लाभ कितना हो जाएगा इसका 3 गुना, मतलब कितना हो गया 3x। अब यहां से यहां का काम सबसे पहला वापस वही कि यहां पर आप डिफरेंस देखो, तो 48 में से 36 माइनस कर लो, तो 36 माइनस कर लो, तो आंसर कितना आएगा 1212।
ये हो गया। अब ये तो हो गया किसमें, रुपए में डिफरेंस। अब क्या पता करते हैं, यहां से यहाँ x में कितना, यहां से यहाँ गैप आएगा, तो यहां से x का मान आया ये x एक बार, और यहां से यहां तक x कितनी बार है, 3 बार। इसका मतलब एक बार x और 3 बार x, तो एक बार और 3 बार कितनी बार हुआ, टोटल मिला के 4 बार। और जो लोग डाइट करना चाहे वो यहां से डाइट भी कर सकते हो। एक हिस्सा यहां पर है, एक x का मतलब एक हिस्सा, यहां कितना लिखा हुआ 3x, मतलब कितने हुए 3 हिस्से, एक हिस्सा यहां पे दे दो ना, 3 हिस्से वहां दे दो, टोटल मिला के 4 हिस्से करो पहले तो जो पैसा है उसके 4 हिस्से करो, मतलब 4 का भाग लगा दो, उसमें से 3 हिस्से इसको दे दो ना, एक हिस्सा इसको दे दो। और ऐसा नहीं समझ आए तो अपना x वाला तरीका कि यहां से यहां x का अंतर, यहां से यहां 3x का अंतर, तो टोटल ऊपर से नीचे तक कितना अंतर हुआ, x प्लस 3x, तो x प्लस 3x, और ये अंतर कितने के बराबर है, तो ये अंतर है 212 के बराबर, ये 212। अब टोटल आगे तो x और 3x कितना हो गया, 4x, 12 x का मान कितना हुआ, तो 12/4, तो x का मान आया, ध्यान रखना भाग लगाने में कहीं 33 नहीं आ जाए आपके, 4 का भाग लगाओ, 4 3 12, फिर दो संख्या एक साथ उतरेंगे तो 0 और 4 3 12, तो x का मान हो गया 303। अब क्रय मूल्य याद करना है कि क्रय मूल्य कितना है, तो वापस वही चीज है कि आपको x का मान आ चुका है। x किसको माना है अपन ने, x हमने माना है हानि को। इसका मतलब कोई वस्तु 3636 में हमने बेची और हमें 303 का नुकसान हो गया, तो 3636 में बेची और 303 का हमें नुकसान हो गया। अगर ये 303 मिल जाते तो नुकसान नहीं होता, तो इसको क्या करेंगे, प्लस, तो 3636 प्लस 303, तो यहां से प्लस करें तो कितना आया, 3939, मतलब 3939। क्लियर दोस्तों, तो कहां तक पहुंच गया अपन, पहला था लाभ हानि बराबर वाला, फिर था ज्यादा वाला, फिर था कम वाला, उसके बाद था गुना वाला, अब आएगा कौन सा, प्रतिशत वाला। ठीक है, हर तरह के सवाल इस तरह से। अब देखो सवाल में क्या है, किसी वस्तु को 1600 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ, वापस वही प्राप्त लाभ है, तो इसका मतलब है, यहां से मैं लाइन खींच देता हूं ये, और यहां हो गया कि आपने 1600 में बेचा है, 1600 में बेचने से आपको मिला है लाभ, ये लाभ। फिर है 1000 रुपए में बेचने से प्राप्त हानि, तो 1000 में बेचने से हुई हानि, ये लिख दिया यहां पर हानि। ठीक है, यहां बेचोगे तो लाभ कमाओगे, यहां बेचोगे तो नुकसान होगा। और उसके बाद ये है क्या, वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया जो सेंटर में आ गया। इसको थोड़ा सा आगे ले लूं, मैं आपको, मैं बीच बीच में आ रहा हूँ, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो यहां पर 1600 रुपए में बेचने से क्या है, लाभ, और 1000 में बेचने से क्या हो रही है, हानि। अब कैसे लाभ हानि, क्या लिखा है, 1600 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि से 50% अधिक है। ये वाली जो संख्या लिखोगे वो इससे 50% अधिक है। अब 50% अधिक लिखोगे कैसे, कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर अब तक जितने सवाल आए अपन उसमें x लिख रहे थे, अगर इसमें भी अगर आप x लिखते हो तो वहां क्या लिखोगे, तो लाभ से 50% अधिक है, तो इसका मतलब आप इसका 50% निकाल दो और वो उसमें जोड़ दो, अधिक है तो 50% निकालो, तो इसका मतलब देखो हानि कितनी मान ली हमने, x, कि हानि है x की। अगर इसका 50% निकालने को आपको बोलूं तो आप 50% कैसे निकालोगे, x का 50%, राइट, ऐसे निकालोगे। अब वो सवाल वाला क्या कह रहा है कि 50% तो अधिक है, इसका मतलब है कि जितनी हानि है उतना तो है ही है, लेकिन 50% और अधिक है, तो x इंटू 50% लिखना पड़ेगा। ये ऐसे कि हानि जितनी है उतना तो है ही है, लेकिन 50% एक्स्ट्रा और है, इसका मतलब हुआ कि लाभ जो है वो हानि प्लस हानि का 50% के बराबर है। अब इसको समझने वाले 2-3 तरीकों से समझ सकते हो, ऐसा नहीं एक तरीका है। हाँ, लाभ जो है 50% का मतलब क्या होता है, आधा, तो इसका मतलब जो लाभ है वो हानि से क्या है, जितनी हानि उतना तो है ही है, आधा और ज्यादा है, तो आधा ज्यादा है, तो इसका मतलब जितनी है उतना है ही है, मतलब 1 गुना, और आधा ज्यादा तो कितना हो गया, 1.5 गुना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि जो लाभ है वो हानि का 1.5 गुना है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये x वाला है कि x प्लस x इंटू 50%, ये लिख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा तरीका, कौन सा, परसेंटेज वाला। अब तक सवाल परसेंट में नहीं आया था,
अब जाके परसेंटेज में आया है, और परसेंटेज आप प्रतिशत से आगे परसेंट पढ़ते आ रहे हो, वहां परसेंट पढ़ा, फिर लाभ हानि में आपको पढ़ाए मैंने कि 50% अधिक का मतलब क्या होता है। 10% अधिक का मतलब होता है 100 से 10% ऊपर। 50% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ 50% ऊपर। तो सवाल को x से तो आप कर ही सकते हो, मैं x से नहीं बताकर आपको ले जाता हूं कि इसमें परसेंटेज में, कि इस सवाल को अगर आप परसेंटेज से करते हो तो ये सवाल कैसे होगा। ठीक है, तो दोस्तों समझना, सबसे पहले जब भी कभी सवाल जो है वो अगर आता है किसमें, परसेंटेज में, तो क्या करोगे, हानि से 50% ये ज्यादा है, तो हानि कितनी नहीं पता, इसको मान लो 100%। ठीक है, 100%। लाभ क्या है, 50% अधिक है, तो 50% अधिक है तो ये 100% है। ये 50% अधिक है तो ये 50% बढ़ा दो, तो लाभ कितना हो गया, 150% हो गया। बस इतना सा काम था। अब आपको क्या करो, यहां से यहां तक इसमें कितना रुपए का डिफरेंस है, पहले रुपए का डिफरेंस निकाल दो। तो यहां से यहां रुपए का डिफरेंस और परसेंट का डिफरेंस दोनों पता कर लो, हो जाएगा अपना सवाल। तो 1600 रुपए और 1000 रुपए में कितना रुपए का डिफरेंस आया, तो ये आया रुपए में कितना, 600 रुपए का डिफरेंस आया। और यहां से यहां पर परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, तो समझना, यहां से यहां तक अगर काम पड़े तो 100% है, और अगर यहां से यहां का काम पड़ेगा तो यहां से यहां का काम पड़ेगा तो 150% है। तो इसका मतलब ये वाला तो है 150% और ये वाला है 100%। अगर दोनों को मिला दिया जाए, इसको और इसको, तो 150% और 100% मिलकर कितना हो गया, 250%। 150% और 100%, ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना हो गया, 250%। ये तो हो गया परसेंटेज में। और यहां से यहां का अंतर कितना था, अंतर कितना है, 600 रुपए का। तो अंतर तो है 600 का और परसेंट है 250, तो 250% किसके बराबर हो गया, 600 के बराबर हो गया। अब क्या पता करना है, कोई भी एक पता चल जाए अपना काम निकल जाएगा। तो दोनों में से कोई एक पता करते हैं, तो एक पता करने का मतलब है हानि पता कर लेते हैं, हानि कितने की हुई, तो यहां निकालते हैं अपन हानि। ठीक है, हानि कितनी दे रखी है, 100%। और ये सवाल कौन सा हो गया, अब तो याद आ जाना चाहिए आपको, बार बार बोलना भी नहीं पड़े। जब भी प्रतिशत बराबर संख्या कोई भी आ जाए, समझ जाओ आपका सवाल हो चुका है। मतलब हानि निकालनी 100%, कितनी है हानि, तो क्या करोगे, जो ज्ञात करना है वो परसेंटेज ऊपर, जो दे रखा है वो परसेंटेज नीचे, और संख्या का साइड में गुणा। क्लियर, यही करते हैं। तो यहां से ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 25 से 100 कितनी बार कट गया, 4 बार, और 6 × 4 कितना हो गया, 24। मतलब हुआ कि हानि हुई है 240 की। अच्छा, 240 आपका यूं से ना क्रय मूल्य, 240 की हानि हुई है, क्योंकि हमने 100% तो हानि को माना था। तो ये सवाल वाला कह रहा है कि आपको हानि हुई है 240 रुपए की। तो फिर वस्तु का क्रय मूल्य अगर निकालना हो कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्या करेंगे, तो 1000 रुपए में आपने चीज बेची है और 1000 में बेच के आपने 240 का नुकसान करवा दिया। तो 1000 रुपए तो हमारी जेब में आए, लेकिन 240 रुपए का नुकसान हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये वस्तु आपके कितने में पड़ रही है, 1240 रुपए में। क्लियर दोस्तों, कि वस्तु कितने में पड़ रही है, 1240। ये थे आपके इस टाइप के सारे सवाल। तो मैंने एक एक सवाल सबके कराए हैं ताकि कैसा भी सवाल आ जाए अपना सवाल हो जाए। क्लियर, बढ़ते हैं अगले टाइप में।